दानिश और मैं आज ये बात कर रहे थे कि जब ग्रीन एंटरटेनमेंट पर महफिल रमज़ान का हमने सोचा तो सबसे पहली सोच सबके दिल में थी कि पाकिस्तान का पॉजिटिव चेहरा दुनिया को दिखाना है, पॉजिटिव इमेज दुनिया के सामने लेकर आनी है। और आज भी इस प्यारे दिन की मुनासिबत से जो प्यारे प्यारे लोग हमारे इस सेगमेंट में आने वाले हैं महफिल ख़ास में, ये वाकई बहुत ख़ास लोग हैं। नाज़रीन कराम, आज महफिल ख़ास में हमारे ख़ास मेहमान ऐसे बाहिम्मत खिलाड़ी हैं, ये वो स्पेशल बच्चे हैं, डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं जिन्होंने माजूरी को अपनी मजबूरी नहीं बनाया। स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान से वाबस्तगी ने उनकी सलाहियतों को, उनकी एबिलिटीज़ को निखारा है और अब इसी प्लेटफॉर्म से 2025 स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए गए और ज़बरदस्त अंदाज में मेडल्स जीत कर आए, पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज लेकर गए। वी आर सो प्राउड ऑफ देम। बट उन बच्चों को बुलाने से पहले मैं उस शख्सियत को बुलाना चाहूँगी जिनका ये ख्वाब था, जिन्होंने ये ख्वाब देखा, जिनका ये ड्रीम था और उन्होंने ये ड्रीम अपने सामने पूरा करता देखा। ये रोज़ाना हर दिन नया सोचती हैं, कुछ बेहतर करने की कोशिश करती हैं और इन्होंने जो एक छोटा सा पौधा लगाया था वो एक फलदार फूलदार दरख्त बन गया है माशाल्लाह। हम बुलाएंगे सबसे पहले स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान की चेयरमैन मिसेस रौनक लाखानी को ग्रीन एंटरटेनमेंट की महफिल रमज़ान में। वेलकम मिसेस रौनक लाखानी। थैंक यू फॉर कमिंग। प्लीज आइए, प्लीज हैव अ सीट। दानिश जी, इसके अलावा नईम हक हैं जो कि एक्टर भी हैं, मॉडल भी हैं, मेरे जिम बडी भी हैं, मेरी तकरीबन इनसे रोज़ाना मुलाकात होती है और ये स्पेशल ओलंपिक्स में वेल विशर के तौर पे मौजूद हैं। मैं दावत दूंगा, आइए नईम हक साहब, अस्सलामु अलैकुम। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर कमिंग। कैसे हैं? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड प्लीज हैव अ ये सीट। आप दो घड़ियाँ क्यों पहने? पहले बैठिए, प्लीज तशरीफ रखिए। ये Please दो आइए। घड़ियाँ इसलिए पहन रखी हैं कि हर इंसान पे जिंदगी में अच्छा और बुरा वक्त आता है। हाँ, क्या जब अच्छा बात वक्त है, आए लवली। तो उसे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और जब बुरा वक्त आए तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। क्या बात, क्या बात, Please, आई लव इट, जबरदस्त जबरदस्त। और जनाब, अब वो चार लोग जिनके लिए मैं चाहती हूँ कि हमारे घरों में बैठे लोग भी तालियां बजाएं और इस सेट पर जितने लोग हैं उनकी तालियों की गूंज जानी चाहिए पूरे पाकिस्तान में। वो तीन लोग और उनकी कोच जिन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया इंटरनेशनल लेवल पर, वाह, वाह, अपनी वाह। डिफरेंटली एबल सिचुएशन को उन्होंने इतना डिफरेंटली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, इतने प्यारे अंदाज में पाकिस्तान को और ये रिप्रेजेंट किया। बच्चे जीत के आए हैं। यस, मेडल्स बच्चे जीत medals कर आए हैं माशाल्लाह। सो आप सबकी भरपूर तालियों में मौज़म इकबाल, मोहम्मद आफाक, तबस्सुम और इनकी कोच सारी टीम इरम जितनी सब मजीद। तालियां आ बजाएंगे। जाएं, आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं। ये है आँख के तारे, ये किरणों के धारे। जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद। जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद। प्लीज हैव अ सीट, प्लीज हैव अ सीट। बैठिए बैठिए। द कोच, थैंक यू। क्या बात है, कांग्रेचुलेशंस पूरे पाकिस्तान की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो और थैंक यू। इन तीनों को मुबारक हो भाई, ये सलूट आप तीनों के लिए। सो हैप्पी दैट यू ऑल आर हियर, यू आर शेयरिंग द स्टेज विद अस एंड यू केम हियर अपने बहुत मसरूफ जिंदगी में से वक्त निकाल के। वी आर सो हैप्पी। और अभी हम आ रहे हैं आपसे बात करने के लिए, लेकिन रौनक लाखानी साहबा, सबसे पहले आपसे थैंक यू सो मच टू बिगिन विद कि आप यहाँ पर आई। आई want to know, मैं पूछना चाहती हूँ किस तरह से ये ख्वाब देखा? How did you dream of this thing? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने बुलाया यहाँ पे, इन बच्चों को इतनी आपने इज्जत दी है। You want people to know it. आप पूरी जर्नी बताइए। How Okay, did you sure. start it? Mine Our was honor. so in 1990 I was asked to be a volunteer के तौर पे मुझे बुलाया गया था और मैंने वॉल्टियर किया था असम लोकल गेम जहाँ पे सिर्फ बच्चे थे, ओनली स्पेशल बच्चे थे। तो अब माय गॉड, बस वो दिन था और आज का दिन है, क्योंकि जो उनके आंखों में उनके स्माइल जो होती हैं जब हम जाके हम जैसे लोग जाके मिलते हैं उनसे, तो आई सॉ द चेंजेस दैट टेक प्लेस एज यू इंक्लूड देम इनटू योर लाइफ। एंड सिंस देन 1990 टू डेट आई बीन इन्वॉल्व विद दिस, और मैंने देखा हुआ है कि इनमें इतनी तब्दीली आती है एंड आई हैव सीन इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज हमारी हुई है। सो एंड दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म जो है, इट्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे ओवर 200 मुल्क जो हैं दे आर पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। Okay. पाकिस्तान सिंस 1990 वी हैव बीन हम एक हिस्सा के हैं और 1991 से वी हैव बीन पार्टिसिपेटिंग इन द गेम्स। तो बेसिकली एक खेल का एक ज़रिया है, एक प्लेटफॉर्म है जिसमें बच्चे जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड है
जो ज़हनी पसमानदा है वो खेल के ज़रिए कैसे उनकी लाइफ में हम तब्दीलियाँ लाते हैं। अच्छी We groom them, we train them, it's a whole package deal. In the end में we want them to be included करें सोसाइटी के अंदर, and बस आपकी इज्जत मिले सबको, लोग उनको एक्सेप्ट करें, We रिस्पेक्ट are honored that they're here with मुल्क को us. इज्जत मिल रही है, We're इससे honored. बड़ी और हमें क्या इज्जत बात मिल है? रही है, पूरे मुल्क को इज्जत पूरे मिली है इन मुल्क को लोगों की इज्जत वजह से। नहीं, बिफोर आई गो टू द किड्स, मैं पूछना चाहती हूँ, हाउ डिड यू गेट इनटू दिस? कोई ना कोई रीज़न होता है, कोई ना कोई पुश होता है, हर इंसान को मिलता है। और जैसे आपने 2 घड़ियों का बताया, अच्छे वक्त की, बुरे वक्त की, तो आपको अच्छे वक्त ने क्या सिखाया और बुरे वक्त ने क्या सिखाया? मैं समझता हूँ कि हर इंसान की ज़िंदगी में अल्लाह ताला एक इम्तिहान उससे लेते हैं और एक आजमाइश होती है। 100%। तो मेरा अपना बेटा एक स्पेशल था, वो हमारे साथ 10 साल रहा और उसकी मेटाबॉलिक ऐसी कंडीशन थी कि उसके दुनिया में कहीं इलाज नहीं था, सिर्फ 50 बच्चे थे। हम उसको इंग्लैंड भी लेकर गए, अमेरिका भी गए, बट उसकी डायग्नोस्टिक ऐसा नहीं हुआ था और मेडिसिन अभी तक नहीं बनी। तो जब उस 10 साल उस रास्ते से गुजरे हैं तो फिर मुझे दूसरे बच्चों का एहसास था, वरना उससे पहले कभी आपको एहसास नहीं होता। Is he alive? नहीं, ही पास अवे 2 years ago। I'm so sorry for that. और मैं समझता हूँ कि जब मैं इज़ान के साथ दूसरे बच्चों को देखता था तो अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल रखा था कि डॉक्टर्स कहते थे इसके ये टेस्ट होंगे, तो हम कहते थे गो फॉर इट। बट उसी बेड पे his name was Mizan? ईज़ान Beautiful name. और उसी हॉस्पिटल में जब दूसरे बच्चों को भी मैं देखता था, और बहुत सारे ऐसे पाकिस्तान में भी पेरेंट्स हैं जिनके बच्चों में ये प्रॉब्लम है लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो जब डॉक्टर उनको भी कहता था कि आपको भी ये टेस्ट करवाने हैं, तो मैं अपनी मुश्किल भूल के ये देखता था कि ये शख्स अभी घर जाएगा, ये किस तरह से ये पैसों का अरेंजमेंट करेगा। तो मैं उसको 1-2 दफ़ा हमने उनको कहा भी, मैंने कहा कि आप ना मुझसे पहले, अगर हम कभी जन्नत में मिले तो आप मुझसे पहले होंगे, क्योंकि हम तो कोशिश कर रहे हैं, आप भी कोशिश कर रहे हैं, मगर आपकी तो बड़ी मुश्किल है। तो अल्लाह ताला ने हर इंसान के ऊपर एक आजमाइश रखी है और उसको उस आजमाइश से गुजरना बिल्कुल है। मेरे वालिद साहब कहते थे कि भाई ये मुश्किल वक्त है मगर इसका तुमसे सवाल होगा। तुम अभी बाहर कितनी एज एन आर्किटेक्ट हो या तुम मॉडलिंग करते हो, एक्टिंग करते हो, जो भी काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, उसका कोई सवाल नहीं होगा, मगर तुमसे तुम्हारे बच्चे का सवाल होगा। तो हमने अपनी लाइफ को, बल्कि मेरी तो इतनी एफर्ट्स नहीं है, मेरी वाइफ जो आयशा हैं वो माँ हैं, क्योंकि मैं माँ हूँ, तो मैं अभी ये सोच रही थी कि मैं आपसे अगला सवाल ये करूँ कि उस माँ ने किस तरह से, हाउ डिड शी कोप अप विद दैट? देखिए, माँ मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला का एक ऐसा औलाद के लिए तोहफ़ा होती है कि वो सब समझती कि इस बच्चे की प्रॉब्लम क्या है। मतलब जब सारे डॉक्टर्स ने कहा कि इसका तो कोई इलाज ही नहीं है, तो वो इंटरनेट पे कभी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में ईमेल्स कर रही हैं, कभी आगा खान की रिसर्च सारी कलेक्ट करके वहाँ फॉरवर्ड कर रही है। और मैं समझता हूँ कि इसमें आयशा ने जितनी ईज़ान की सपोर्ट की है, और उसके लिए डॉक्टर्स ने कहा था कि ये 6 महीने से ज़्यादा सरवाइव नहीं करेगा, तो मैं तो हमेशा से 10 years with you. जी एथलीट रहा हूँ, तो हमारे तो फैमिली में भी यही है कि गिव अप नहीं करना। तो मैं उनसे कहता था कि आप ये नहीं बताएं कि हमें इसकी कितनी ज़िंदगी है, हमें होमवर्क दें, हम इसकी ज़िंदगी को बेहतर करेंगे। और मैं माशाल्लाह उसको दुनिया में हर जगह अपने साथ लेकर जाता रहा, जिससे वो इम्प्रूव करता रहा। तो ये अल्लाह ताला अपने पसंदीदा बंदों को देकर भी इम्तिहान लेता है और उनसे लेकर भी इम्तिहान लेता है, और आप शायद बहुत ज़्यादा पसंदीदा होंगे कि आपको दिया भी फिर आपसे लिया भी। लेकिन तो अब आप इन बच्चों को जितना समझ सकते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा आदमी जो कि आउटसाइडर हो, जो इस फेज से ना गुजरा हो, इस प्रोसेस से ना गुजरा हो, वो समझ पाएगा। तो हैट्स ऑफ टू यार। मैं एक बात इन बच्चों को कहना चाहूँगा, सब्जेक्टिव है कि देखिए पाकिस्तान में बहुत सारी स्पोर्ट्स हैं और बहुत सारे एथलीट्स हैं, मगर उन सारे एथलीट्स को ज़िंदगी में कभी मौका नहीं मिलता कि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकें। क्या बात है, ठीक है। तो आप लोग बहुत ही स्पेशल हैं और बहुत ही आपको अपने ऊपर वो प्राउड महसूस होना चाहिए कि आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। ये बहुत कभी किसी एथलीट कम लोगों के नसीब में होती है वाली बात। सोचते सब है जब हम छोटे होते हैं ना, तो बैक ऑफ माई माइंड कहीं बचपन से था कि यार मैंने बड़े होके कुछ ना कुछ पाकिस्तान के लिए ज़रूर करना। और आई एम श्योर मेरी तरह के जितने बच्चे होंगे ना, और सारे ही पाकिस्तानी, उनके जहन में होता ज़रूर है। भले ही सिस्टम हमारे साथ कुछ भी कर जाए, लेकिन एक जो हमारा एक चीज़ बिल्ट इन होती है कि यार हमने मुल्क के लिए कुछ कर जाना है, कुछ भी हमसे हो सके ना वो कर जाए। अगर अल्लाह ताला आपको उस स्टेज पर ले आए ना कि फिर आपके पास एक चांस हो कि यार मैं कर जाऊंगा, तो आपको उसका शुक्रगुजार होना चाहिए।
और मैं थैंक यू करूंगा आप तीनों का कि आपने मेरे मुल्क को और मजीद इज्जत दिलाई है। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू बोले। बहुत मेहनत की है। अच्छा इरम, आपसे भी मैं पूछूंगी, इट इज़ ऑफ कोर्स अ चैलेंज कोच करना। आप क्या 2-3 चीज़ें जो दिमाग में रखती हैं, हाउ डू यू गिव देम ऑल द होप एंड एनर्जी एंड वो एक होती है ना पॉजिटिविटी बच्चों में डालना, वो किस तरह करती हो आप? मैं खुद भी एथलीट थी, तो मुझे ये होता था कि मुझे मेरा कोच ने अगर मुझे कोई टारगेट दिया है तो मुझे वो कंप्लीट करना होता था। तो जब मैं इनके ऊपर वर्क करती थी या इनके साथ ट्रेनिंग करवाती थी इनको, तो मुझे था कि ये मेरा टारगेट है, इसका जो माइक्रो सेकंड्स हैं कितना इम्प्रूव करवाना है, क्या है क्या नहीं। तो ये खुद मतलब ये तीनों खुद भी उस चीज़ को बढ़कर मुझे करके मेहनत दिखा भी देते है इन हैं। तीनों की ना, हाँ। खुद से एफर्ट करनी पड़ती है। और जिस तरह मैं मतलब इनका दिमाग बनाती थी कि आपने ये टारगेट है आपका और ये कंप्लीट करना है। क्या बात है। तो ये करके दिखाते तो थे। जब when Mozam got the medal, आप क्या सोच रही थी उस वक्त? Then I'll ask Mozam as well what he felt. You tell me first. ये मैं तकरीबन 2020 से मैं इसको ट्रेनिंग करवाती हुई आ रही हूँ, और मेरा हमेशा से था कि क्योंकि इसकी लॉन्ग जंप, चाहे इसकी स्प्रिंट और इसकी मतलब हर तरीके से Like he's a proper athlete. He's a proper athlete. तो इसकी बॉडी लैंग्वेज जो होती थी ना, तो मैं कहती थी मैंने अगर स्पोर्ट्स कहीं पे आके स्टॉप किया भी तो मैं इसको बैकअप देखकर मैं बड़ी क्या खुश बात होती। है यार, ये मेरा बच्चा वाकई मेरी टक्कर में आके खड़ा हो। Mozam, what did you feel? आपको कैसा लगा रनिंग करते हुए? when you got the medal? What did you feel? मेडल जीत के कैसा लगा? मैं बहुत खुश है। खुश खुश, you were happy. We are happy. And we are proud of जैसे you. इसको मेडल Love मिला, you. ये वहाँ से भागता हुआ ऐसे हक किया, ये यार ये मतलब वो जो मोमेंट होता है ना, जिस टाइम पे इनको मेडल मिलता है या आके हक करते हैं या अपना मेडल आके दिखाते हैं, तो ऐसा लगता है इनसे ज़्यादा हमारी जीत हुई हाँ, हुई है, ऐसे ही है। क्योंकि ये अपना 100% लगाते हैं। कोच जो होते हैं वो माँ बाप की तरह होते I हैं। want you to show वैसे ही your कोच medal होती to है। Pakistanis. माँ बाप की Show your तरह medal. अफाक वाह। दिखाओ, तो बस वो मेडल दिखाओ। Show your medal. Everyone can see it and everyone's clapping for all of you. मुझे तबस्सुम के बारे में ही बताएं। एक तो एथलीट होना पाकिस्तान में और फिर लड़की, इतने challenges, but you are और the win coach. करके आना। और विन करके आना, फिर उनका बताएं। और तबस्सुम का होता था क्योंकि कराची में कभी ठंड पड़ी नहीं, और इनकी जो ट्रेनिंग होती थी वो सेंस पर होती थी, सी व्यू पर होती थी, तो वो एक काफ़ी टफ टाइम था, क्योंकि सी व्यू पे ट्रेनिंग करना जब और ये फिर किए स्नो में 25 ट्रेनिंग करना। जाके ट्रेनिंग करना, वो बच्चा कभी जो कराची से बाहर नहीं गया, मतलब कभी बर्फ नहीं देखी यानी उसने, या कि जो गेम जो था, मैं आसान लोगों के लिए Minus करने 10 कर दूं, temperature। जो कंपटीशन था वो तो बर्फ पर था, बर्फ पे स्नो था। पर था, बट ट्रेनिंग के लिए उनके पाकिस्तान Minus में ये 10। नहीं था सहूलत मौजूद, तो इन्होंने सी व्यू पर, सैंड पर जाकर, मिट्टी पर जाकर वो ट्रेनिंग की, बट परफॉर्म वहाँ की और मेडल भी जीता यार। दिस इज सच अ प्राउड मोमेंट। तो मुझे बता, हाउ डिड शी फील एंड व्हाट वाज उसके दैट? बाद जब इसका फर्स्ट कैंप था नलतर में, तो वहाँ पर तो क्योंकि वहाँ पे -27, 28, तो वो yes. जाती थी, भाई दोबारा अंदर आती थी, वो कहती थी एक राउंड लगाऊंगी, इससे ज़्यादा नहीं लगाऊंगी। तो हमारे जो हेड कोच इरफान साहब, वो कहते थे अच्छा ठीक है तुम जाओ, फिर 2 मिनट के बाद ऐसे कहते थे एक और लगाना है। तो इसके साथ थोड़ी सी चालाकी करके इसको लेकर चल। बाकी कराची में जितने इसने संस्कृत ट्रेनिंग की है, मट्टी पे की है, सीवीओ पर, वो तो इसकी प्रॉपर जाती थी और टाइमिंग भी उस पर अच्छी देती थी। पर जब स्नो पे करती थी तो उस पर तो थोड़ी प्रॉब्लम आती थी, मगर इटली में जाके जो उन्होंने परफॉर्मेंस की है, वाह वाह वाह, वो तो बहुत जबरदस्त। वेरी गुड तबस्सुम। एंड मौसम का भी बताएं प्लीज। आफाक का, यस। आफाक तो हमारे 10 साल से 10 साल से बहुत से, पुराने yes. एथलीट हैं हमारे। जबरदस्त। समर गेम्स में भी थे, उसके बाद मतलब कराची में हमारे सिटी गेम्स हुए, और जितने भी गेम्स हुए उसमें पार्टिसिपेट करता वाह, रहा। वाह। मगर इस बार इसकी मतलब विंटर गेम्स में से सिलेक्शन हुई, और वहाँ जाके हम तो हमेशा कहते आफाक प्लीज़ कर जाओ, प्लीज़ आफाक। एंड में आके मुझे कहता है जीतने के बाद, मिस अब तो खुश है ना। Do you want to say something to Pakistanis? कुछ कहना है आफाक आपको? We are proud of you. हम बहुत खुश हैं। आपको कुछ कहना है? How do you feel? कैसा फील हो रहा है आपको? कैसा फील हो रहा है? कैसी बहुत खुशी? अच्छा फील हो रहा है मुझे। कैसा लग रहा है? खुशी हुई जब मेडल मिला तो कैसा लगा? बहुत ना इतना बोलते। बहुत अच्छा लगा।
बहुत अच्छा लगा। जबरदस्त बोलते हो जबरदस्त, वैसे कंग्रेचुलेशन। हाँ जैसे बोलते हो भाई अपना नॉर्मल समझो, रिलैक्स हो जाओ। मैं आपकी ये बहन मेडल किसी के पास भी नहीं है, दानिश भाई के पास मेरे पास भी भी नहीं नहीं है यार। ये medal। फिलहाल आप अभी नहीं है इनके पास। You're the hero। आगे भी आपकी नहीं होगा मेहनत bro। का है, आपकी मेहनत आगे का भी है। नहीं होगा ये मेडल। Heroes of Pakistan। वैसे अफाक वैसे बोलो जैसे सर इरफान को उन पे बिस्तर पे बताओ जाके बताओ डाला था। बताओ। नहीं वो शर्मा। बट हेड कोच proud of के बेड के बराबर में ही उनका बेड था ना अफाक का। अच्छा। तो उनके बेड पे जाके उनके बिल्कुल मुंह के करीब जाके कहते हैं अब तो खुश हो ना, गोल्ड आ गया। बहुत खुश है भाई पूरा पाकिस्तान। And he's अच्छा got one रौनक gold, जी, one अभी silver. नेक्स्ट इवेंट कब है, उसकी क्या Now प्रिपरेशन? next events are in Chile, Santiago. In Chile, से- Santiago. ये बहुत दूर है, लेकिन हमारी तैयारी ऑलरेडी शुरू है एंड वो अक्टूबर 2027 में होगी। वो तो समर गेम्स होती है, तो जी, समर summer गेम्स games में एटलीस्ट 11 स्पोर्ट्स। अभी तो यहाँ पे हमारे सिर्फ 10 एथलीट्स गए थे Okay. ऑल ओवर पाकिस्तान, लेकिन गोइंग टू चिली विल बी एटलीस्ट अबाउट 80-90 एथलीट्स। Wow, so it's a big event. पूरा उनका पूरा एवरी पेनी, हम एक भी पैसा उनसे लेते नहीं है, एवरीथिंग इज कम्प्लीटली फ्री एंड बहुत आई मस्ट थैंक अगेन गवर्नमेंट ऑफ सिंध, हमें बहुत सपोर्ट किया दिस टाइम। क्या दे बात। पेड फॉर द एंटायर Very टीम good. जो हमारी ईवा थी, उन्होंने सपोर्ट किया एंड इवन नाउ हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो है उन्होंने भी कुछ अनाउंस किया है। That's So, lovely. इंशाअल्लाह द फ्यूचर लुक्स वेरी ब्राइट फॉर देम, उनके लिए काफ़ी गवर्नमेंट्स आर नाउ सपोर्टिंग। How do you feel when they get the medals? God, मुझे this is- आपकी feelings सुननी है। I've been there for last 35 years and I really Oh, think wow. that कहाँ It's से been कहाँ हम लाए 35 हैं years. It's a- और it's a कहाँ से कहाँ journey. पहुँचे हैं, कहाँ से अब हमारा जो एक है कॉल्ड यंग एथलीट, सो वी स्टार्ट नाउ एज अर्ली एज एज 2 कि भाई जल्दी Yes, yes. वो एंटर हो जाए इन स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ में एंड माँ बाप एक्सेप्ट कर ले कि माई चाइल्ड इज़ स्पेशल। और उनके लिए आई थिंक अभी आजकल जो है ना वो मिथ था कि भाई वो ही इज़ कर्स्ड है, जो Yeah, of course. स्टिग्मा जो होता है वो माशाल्लाह आई थिंक ये स्पेशल ओलंपिक के थ्रू आई फील दैट अ लॉट ऑफ ये स्टिग्मा जो है वो सब खत्म हो गया, मिथ जो था। अच्छा, सब जो खत्म हो नाज़रीन अभी देख रहे हैं और वो पार्टिसिपेट करना चाहें, बच्चों की तरह भी अपने बच्चों को लेकर आना चाहें, उनको आना कहाँ है, जरा प्लीज ये भी बताइए। बिल्कुल, हमारा है स्पेशल ओलंपिक पाकिस्तान के, हमारी ऑफिस है कराची में भी, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर एंड ऑल्सो इन क्वेटा में भी है। और हमारा फेसबुक में हमारे सब डिटेल्स Instagram, Facebook पे सारी details आपको मिल जाएंगी। स्पेशल हाँ एंड एवरीवेयर है, वहाँ पे नंबर्स भी हैं, प्लीज़ हमें कांटेक्ट कीजिए। आपसे एक पैसा नहीं लेते हम, एवरी पेनी इज रेज्ड बाय अस। माशाल्लाह हमारे बहुत सारे सपोर्टर्स हैं, पर हम So lovely. बहुत लॉन्ग जर्नी हमारी थी, लेकिन आई मस्ट से कि पीपल ऑफ पाकिस्तान आर वेरी गिविंग और आज ये सबको एक्सेप्ट कर रहे हैं, इनको नो एंड आप जैसे लोग Me से and Danish मिलते are here हैं। for you always whenever you need us. Really, बल्कि really? हम आपको सैल्यूट करना चाहते हैं और इन बच्चों को भी, नहीं, नहीं, thank you, ये हमारे स्टार्स हैं। थैंक यू थैंक यू सो मच बहुत। और अब इन बच्चों के साथ आज का दिन सेलिब्रेट करने के लिए इमरान भाई, असद भाई, हम चाहते हैं कि आप आके मिली नगमा पढ़े इन बच्चों अरे, के साथ। इमरान भाई, please, वी वांट टू असद भाई, आइए। सेलिब्रेट पाकिस्तान पॉजिटिव इमेज, जो कि मिसेस रौनक लाखानी अपनी पूरी टीम के साथ और इन सुपर हीरोज के साथ लेकर आएंगे। दे आर हीरोज। क्या दिल दिल पाकिस्तान हम पढ़ गा सकते हैं? कौन सा मिली नगमा? दिल दिल पाकिस्तान या जीवे दिल दिल जीवे? पाकिस्तान? जीवे 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 भाई, जीवे जीवे बच्चे कह रहे हैं। जीवे 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 पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान, जीवे 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 बोलो जीवे 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 पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान। मन पंछी जब पंख हिलाए, क्या क्या सुर बिखराए हो, क्या क्या सुर बिखराए, सुनने वाले सुने तो उनमें एक ही धुन लहराए हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। सबने कहना जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।
पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान दिल में पाकिस्तान लिखा है। जीवे दिल में पाकिस्तान। जीवे पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा 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 पाकिस्तान ऐसी ज़मीं और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ बढ़ती रहे ये रोशनी चलता रहे ये कारवां दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल क्या बात है। दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल से मिलते हैं तो प्यार का चेहरा बनता है चेहरा बनता है फूल की लड़ी में पिरोए तो फिर सहरा बनता है सहरा बनता है दिल दिल पाकिस्तान जा 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 पाकिस्तान दिल 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 पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल थैंक यू सो मच मिसेस रौनक लखानी, बहुत शुक्रिया आपका। दानिश एक नारा लगा दे पाकिस्तान जिंदाबाद का। देखिए महफिले रमजान लाइव ट्रांसमिशन रोजाना दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।